कलकत्ता की आप लोगों की प्रगति देखकर बड़ा आनंद आया और मैं जानती हूँ कि इस शहर में अनेक लोग बड़े गहन साधक हैं। उनको अभी मालूम नहीं है कि ऐसा समय आ गया है जहाँ वो जिसे खोजते हैं उसे पा लें। आप लोगों को उनके तक पहुंचना चाहिए और ऐसे लोगों की खोज भी रखनी चाहिए जो लोग सत्य को खोज रहे। इसलिए आवश्यक है कि हम अपना विस्तार चारों तरफ करें, लेकिन उसी के साथ हमें अपनी भी शक्ति बढ़ानी चाहिए, अपना भी जीवन परिवर्तित करना चाहिए, अपने जीवन को भी एक अटूट ज्योति जैसे प्रज्वलित करना चाहिए। इसे लोग देख करके पहचानेंगे कि ये कोई विशेष व्यक्ति, इस व्यक्ति में कोई न कोई विशेष बात है। इतना ही नहीं, किंतु जब आप अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे तो लोग यही समझेंगे कि ये लोग सिर्फ बातें नहीं करते हैं, किंतु जो कुछ कहते हैं वो कर भी सकते हैं। इस पर मैं ये कहूँगी कि ध्यान धारणा करना बहुत जरूरी है। कलकत्ता भी एक बड़ा व्यस्त शहर है और इस व्यस्तता में, इस शहर की व्यस्तता में मनुष्य जूझ जाता है, उसको समय कम मिलता है, ये भी बात सत्य है। किंतु ये जो समय हम अपने हाथ में घड़ी की तरह बांधे हैं, ये समय सिर्फ अपने उत्थान के लिए और अपने अंदर के प्रगति के लिए है। हमें अंदर की प्रगति जब प्राप्त करनी है, हमें अगर अंदर से अपने को पूरी तरह से जान लेना है तो आवश्यक है कि हम थोड़ा समय इसके लिए अवश्य रोज दें। जो लोग रोज ध्यान धारणा करते हैं शाम के वक्त और सवेरे थोड़ी देर, उनमें और जो नहीं करते उनमें बहुत अंतर आ जाता है। विशेषकर जो लोग बाह्यता बहुत कार्य कर रहे हैं, सहयोग के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इधर उधर जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेक्चर देते हैं, समझाते हैं, उनकी जो रूहानी शक्ति है, जो दैवी शक्ति है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए और भी आवश्यक है कि ऐसे लोग ध्यान धारणा आवश्यक है और ध्यान धारणा करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं होता है। सोने से पहले आप थोड़ी देर ध्यान कर लें और सवेरे नहाने के बाद थोड़ी देर आप ध्यान कर लें, यही काफी है। लेकिन जब ध्यान होता है तो कैसे पहचाना जाएगा कि आपका ध्यान ठीक हुआ? ध्यान करते वक्त आपको निर्विचारिता पहले स्थापित करनी चाहिए। उस वक्त आपको ये नहीं यन्नेति इस तरह से अपने विचारों को वापस कर देना चाहिए। करते करते 2 श्वास लेने से, पहले श्वास लेने से आप देखेंगे कि आप में निर्विचारिता आ जाएगी। अर्थात फोटो वगैरह सामने रखना चाहिए और उसके सामने दीप जला के पैर पानी में रख के बैठना चाहिए।
जिस वक्त निर्विचारिता आ जाए और दोनों हाथ में चैतन्य बहना शुरू हो, तो आप पैर पोंछ करके और फिर जमीन पर ध्यान में बैठ जाएं। ध्यान में बैठ करके और उसकी गहनता को आप जानें। फिर विचार आना शुरू हो जाए तो उसे फिर कहना कि ये नहीं, या क्षमा क्षमा। क्षमा शब्द बहुत जरूरी है। उस शब्द से भी आपके विचार की प्रगति हो सकती है, क्योंकि जब तक शांति नहीं रही तो आपकी अंदरूनी प्रगति किस प्रकार हो सकती है। जबकि समझ लीजिए भूजाल आ रहा हो, भूजाल में किसी वृक्ष की प्रगति नहीं हो सकती, तो उस वक्त मनुष्य जब एक विचारों के भूजाल में फंसा हुआ होता है, तब उसकी प्रगति होना असंभव है। इसलिए आवश्यक है कि वो उस वक्त अपने को शांत चित्त कर ले। उसके लिए भी एक दो मंत्र है, वो आप कह सकते हैं, जिससे आपके अंदर शांति पहले प्रस्थापित हो। धीरे धीरे आपको आश्चर्य होगा कि ये सब प्रयास करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आप हठात एकदम ही निर्विचार हो जाएंगे और निर्विचार हो करके और आप हठात इस चीज को प्राप्त कर लेंगे जिसे हम कहते हैं निर्विचारिता। वैसे भी चलते चलते रास्ते में ही कहीं सहज में ही आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। किसी बड़ी सुंदर सी वस्तु या कलात्मक वस्तु को देखते ही आप एकदम निर्विचार हो जाएंगे। धीरे धीरे ये आदत बढ़ती जाएगी और निर्विचारिता की अवधि जैसे जैसे बढ़ेगी, ऐसे ऐसे आपकी अंदरूनी प्रगति होती रहेगी। मानिए कि आप एक दालान में अपने आ गए, लेकिन और दालान में भी आपको जानना है और पहचानना है अपने को। इसलिए आवश्यक है कि आप ध्यान धारणा में गहन उतरे। उसकी पहचान ये है कि जब आप ध्यान धारणा से उठेंगे तो आपका मन नहीं चाहेगा कि उठें। थोड़ी देर आप फिर उसी ध्यान में लगे रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अभी बड़ा आनंद आ रहा है, थोड़ी देर बाद उठें। एकदम से आप नहीं उठ सकते। अगर ध्यान धारणा के बाद एकदम अगर आप अपना चित्त किसी और चीज की ओर ले जा सकते हो, जैसे खाना खाना है या सोना है या बाहर जाना है, कोई सी भी चीज, तो समझना चाहिए कि ध्यान नहीं लगा, क्योंकि ध्यान से छूटना जरा सा कठिन काम। इस तरह से धीरे धीरे आपकी अंदर प्रवृत्ति होती रहेगी और जब आप बाह्य में कार्य करेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आपकी शक्ति क्षीण नहीं होती, उल्टे बढ़ती जाती है। अब बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, कि लोग फौरन उसी वक्त पार होने के बाद ही दूसरों को जागृति देना शुरू और फिर उनमें कैचेस आ जाते हैं। असल में कैचेस होते नहीं हैं, जैसे कि किसी बैरोमीटर में या किसी यंत्र में आप जान सकते हैं कि यहाँ धुआं निकल रहा है, कि यहाँ प्रकाश हो रहा है। उसी प्रकार आप भी अपने अंदर सब कुछ जान सकते हैं, किंतु अगर आप उससे अगर पीड़ित हो या उसमें तकलीफ हो जाए तो बेहतर है कि आप कुछ दिन के लिए अपनी प्रगति साधने करें और एक तरह का निर्वाज्य स्वभाव आ जाना चाहिए, माने डिटैचमेंट आना चाहिए। फिर आपको पकड़ नहीं आती। आप कितने भी लोगों पे हाथ चलाएं, कितनों को भी जागृति दी, कुछ भी कार्य करें, कितनी भी बीमारियां ठीक करें, आपके अंदर उसका कोई असर नहीं आएगा। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।